हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो शाम के बज चुके हैं 6। मैं आ गई हूँ अपने किचन में आज रात डिनर की तैयारी के लिए। आज डिनर में बनने वाला है कुछ खास। तो देखें क्या बना रही हूँ मैं आज रात डिनर के लिए। मैं बना रही हूँ मीठी दाल, जिसकी तैयारी मैंने कर ली है। वैसे इसको बनाना भी बोलते हैं, बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है इसको, पर हम लोग मीठी दाल बोलते हैं। तो बस उसी की तैयारी के लिए आई हूँ मैं किचन में। जैसे ही मैं जा रही थी गैस की ओर, पीछे से बेटे ने आवाज़ लगाई, मम्मी स्कूटी ठीक है, स्कूटी की चाबी कहाँ है? तो बस उसी को बता रही थी कि स्कूटी की चाबी बाहर टंगी है और उसमें तेल डलवा के तू चला जा फिर खेलने के लिए। और मैंने कर दी थी गैस ऑन। 3 4 5 6 बार लाइटर ऑन किया पर गैस नहीं जली। मुझे लगता है जो एक स्टोन होता है ना, ऑटोमेटिकल जो भी है चूल्हा सॉरी बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो उसकी पथरी शायद घिस चुकी है, तो इसीलिए लाइटर से जलाना पड़ रहा है। लाइटर भी अब जाने ही वाला है मुझे लगता है। तो बस गैस ऑन कर दी है और उस पर रख दी है कढ़ाई। सबसे पहले जो भी ड्राई फ्रूट्स मैंने काट के रखे हैं, काजू बादाम खोपा और किशमिश, और गर्मी लग रही थी इतनी ज़्यादा, साथ के साथ फ़ैन भी मैंने चला दिया है। जैसे ही फ़ैन चलाते हैं, फ़ैन है मेरी बैक साइड में, तो ये हवा से मेरे कपड़े उड़ रहे हैं, तो इससे गैस बुझने का भी खतरा है, इसीलिए खाना बनाते हुए फ़ैन नहीं चला सकते। और आज मेरा बेटा बोल रहा था कि मम्मा आपको तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, मैं आपको दूसरे वाला फ़ैन मंगवाता हूँ जो हमेशा ही गले में लगा रहता है, चार्जेबल पोर्टेबल फ़ैन। तो बस उसी की बात कर रही थी उससे। तो मेरी मीठी दाल बन चुकी है। इसके ऊपर लगाते हैं ढक्कन, खुद करते हैं दूसरी दाल सब्जी बनाने की तैयारी। हमारे यहाँ कल था मौसम बहुत ज़्यादा खराब, बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी और तूफान चल रहा था काफ़ी ज़्यादा। तो कई कई जगह ओले भी गिर रहे थे। ओले का साइज पता है क्या है? इतने इतने बड़े ओले थे। मैंने देखा है वीडियो पे, किसी ने डाला था फेसबुक पे वीडियो, तो उसमें इतना बड़ा बड़ा ओला दिखा रहे थे। तो पहली बार गिरा है इतना बड़ा ओला। और आजकल गर्मी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। जैसे ही कल तूफान चला था, वैसे ही हमारे घर की लाइट चली गई थी। हुआ ऐसे, 4 मीटर में लाइट थी, 2 की चली गई थी, हमारे खुद के घर की, और एक पड़ोसी है हमारे, तो नेबर है, उनके यहाँ की लाइट भी चली गई थी। सारी रात गर्मी में काटी है हम लोगों ने। और मुझे तो पता नहीं क्या हो जाता है स्किन में ना। मैं दिखाती हूँ आपको, ये अभी तो फिर भी थोड़ा सा ठीक हो गया है। बहुत ही ज्यादा इतने बड़े बड़े फ्लाक हुए थे पूरी बॉडी पे, और सबसे पहले यहाँ पर हुए थे स्टार्ट गले में। पता नहीं क्या चीज है ये। जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ वैसे ही बस मेरे को इन्फेक्शन हो जाता है स्किन में किसी चीज से। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि एक कीड़ा होता है, उसके बाल उड़ते हैं हवा में, अगर वो हमारी स्किन में लग जाए तो बस इस तरह का रिएक्शन करता है वो अपना, तो एलर्जी हो जाती है स्किन पे। तो हम लोग गए थे बिजली वाले के ऑफिस, तो देखा बहुत सारी जगह आज लाइट नहीं थी। तो जैसे ही हम ऑफिस में गए, ऑफिस एकदम खाली था। पहले तो घर से हम लोग बहुत कॉल कर रहे थे, किसी ने नहीं उठाया। फिर हमें लगा कि वहीं जाना चाहिए कंप्लेन करने के लिए, क्योंकि पिछली रात भी हम लोग बिना लाइट से रहे, क्या पता इस बार भी बिना लाइट से ही रहना पड़े। तो फिर मैं और रीना चले गए थे कंप्लेंट करवाने के लिए। तो देखा वहां हमें कोई भी नहीं मिला। तो आगे साथ वाली शॉप में बहुत सारे लोग बहुत हेल्पफुल भी होते हैं, तो हमने भी पहले किसी से नंबर मांगा था, यहाँ पर हमें नहीं मिला। फिर रीना ने कैसे किसी और से मांगा। अगर हम ऑनलाइन सर्च कर रहे थे कंप्लेंट नंबर इलेक्ट्रिसिटी का, हमारे यहाँ नजदीक के ऑफिस का, तो वो शो नहीं हो रहा था। वहां टोल फ्री नंबर 8080 करके वही शो हो रहा था। फिर आखिरकार हमें नंबर भी मिल गया। फिर कॉल करने के बाद किसी ने उठाया ही नहीं है।
फिर हमारे को जाना पड़ा बिजली वाले के ऑफिस ही। थोड़ी देर वहां बैठे, वहां पर अति हो गई थी मेरे को, ये स्किन में ना इतने बड़े फ्लाक निकल गए थे जिसमें खारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, तो इसलिए हम लोगों को उठ के आना पड़ा घर को। साथ वाली शॉप में आए तो कोई लेडी थे, उनके शॉप थी वहां पे डेली नीड्स की, उनसे हमने बात की कि ऐसे ऐसे हमको कंप्लेंट लिखवानी थी। उन्होंने बोला एक रजिस्टर रखा होगा, कंप्लेंट रजिस्टर, तो उस पर अपना नाम नंबर वगैरह छोड़ दो, फिर आपको वो खुद ही कॉल कर देंगे। और ऐसा ही हुआ, हम भी निकले वहां से और पीछे से वो बिजली वाले विभाग के लोग भी पहुंच गए वहां पे। उन्होंने रजिस्टर में देखा एंट्री हुई हुई तो तुरंत मुझे कॉल कर दिया, और हमारे साथ साथ ही वो भी घर पहुंच गए। तो देखा घर के पीछे एक खंबा है बिजली का, वहां से तार हमारी निकल गई थी मीटर की, तो वो जोड़ा उन्होंने, फिर वो चले गए। उसके बाद मैं कुछ भी काम नहीं कर पाई, खासकर इसकी वजह करके अभी भी वीडियो भी नहीं बन रही है मुझसे, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा इचिंग हो रही है। इसमें मैंने बर्फ लगाया, अगर आप सभी को पता होगा किसी को भी घरेलू नुस्खे क्या है इसके लिए तो मुझे जरूर बताएं। मैंने तो इसमें बर्फ लगाया था, बर्फ लगाने से थोड़ी सी राहत मिली, ठंडे पानी से धोया था और सरसों का तेल लगाया था। यही नहीं, यहाँ तो मेरे इतने फैल गए थे, ये पूरी बॉडी में ही ऐसा हुआ है जगह जगह में। तो डर के कारण मैं बाहर भी नहीं निकल पाती हूँ, तो बस यही दिक्कत है आजकल मेरे साथ। आज रिम्पू चला गया खेलने, उसने जल्दी ही आज लॉग आउट कर दिया था क्योंकि उसका काम हो गया होगा फ्री। उसके बाद वो चला गया, बोला थोड़ी देर पहले ही गया, अभी 5-10 मिनट हुए, कहते मम्मी मैं घूमने जा रहा हूँ खेलने। मैंने बोला जा, अंदर ही अंदर रहता है तो ऐसे भी इरिटेट हो जाते हैं बच्चे। तो वो खेलने चला गया, मैं किचन में आ गई, उसके लिए डिनर बनाती हूँ। मीठी दाल मैंने बना ली है, अब देखती हूँ दाल सब्जी में क्या बनाऊंगी मैं। और उसके लिए उधर मैंने आटा रखा है गूंदने के लिए, इसको भी गूंदती हूँ साथ के साथ।